अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बड़े मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। मैं हाजी साहब के वसी वर्ड्स ड्राइंग रूम में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि कीमती शो पीस, बेहतरीन गलूब, बड़ा सा रंगीन टीवी, खूबसूरत टेलीफोन और मसनूई बेलें दीवारों से चिपकी हुई थीं। फर्नीचर भी आला किस्म का था। सोफ़े इतने नरम कि बंदा धंसता चला जाए। अभी मैं ड्राइंग रूम का जायज़ा ले रहा था कि एक खादम ट्राली धकेलता हुआ आया और चाय वगैरह पेश करने लगा। उसने बस इतना कहा कि हाजी साहब आ रहे हैं, तब तक आप चाय वगैरह लें। हाजी साहब का पूरा नाम मोहम्मद अशरफ था। इन्होंने मुअत्तद हज किए, जिसकी वजह से हाजी साहब मशहूर हो गए। आज इसका नाम खास लोगों को ही पता है। हाजी साहब के एक बेटे से मेरी अलीक सलीक थी। वो मेरा क्लास फेलो और बड़ा मुखलिस और अच्छा इंसान था। कभी किसी फंक्शन पर या पार्टी वगैरह में मुलाकात होती तो गिले शिकवों के ढेर लगा देता। कुछ अर्सा पहले उसने बताया कि वालिद साहब ने तमाम जायदाद, फैक्ट्रियाँ, ज़मीनें हम बहन भाइयों में तकसीम कर दी हैं और खुद फारिग अलबाल होकर ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो गए हैं। 3-4 साल बाद फिर जब उसने बताया कि वालिद साहब ने हम भाइयों से चंद लाख रुपए लेकर दोबारा कारोबार शुरू किया है और दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो गए हैं, तो इस बात पर इसे शायद इतना ताजुब नहीं हुआ जितना मैंने महसूस किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन पर बहुत करम किया था। दूर दूर तक इनकी शोहरत थी। जैसे फूंक मारते दवा देते, अल्लाह ताला इस पर करम करता। बहुत से अकीदतमंद पैसों से खिदमत करना चाहते, मगर हाजी साहब ना लेते, सिर्फ दुआ और नमाज के लिए कहते। हम लिखने वालों में एक मर्ज़ होता है जिसे आम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें हर बात की जुस्तजू होती है। इसलिए अब मैं हाजी साहब से वक़्त लेकर इनके ड्राइंग रूम में बैठा था। कुछ देर बाद हाजी साहब तशरीफ़ लाए, बड़े तपाक से मिले और पूछा, हाँ फरमाओ, कैसे आए हो। हाजी साहब का चेहरा नूरानी, सफ़ेद दाढ़ी और सर पर उमामा बहुत भला लग रहा था। मैंने कहा, हाजी साहब, क्या वजह है कि पहले आपने तमाम जायदाद तकसीम कर दी, अल्लाह अल्लाह करने लगे, मगर फिर दुनियावी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। हाजी साहब ने कहा, बेटा, उसमें एक राज था और इसमें भी एक राज है। वो क्या? मैं बेताबी से बोला। हाजी साहब मुस्कुराए और कहा, इससे पहले किसी महफिल में ज़िक्र किया और आज कर रहा हूँ। सुनकर फ़ैसला करना कि आज फ़ैसला सही है या पहला फ़ैसला सही था। एक दिन मैं अपने गोदाम में हिसाब कर रहा था। देखा है कुत्ता अपनी पिछली टांगें घसीट कर गोदाम में घुस रहा था। पहले तो ख्याल गुजरा कि इसे भगा दूं, फिर सोचा एक तो ये ज़ख्मी है, दूसरा यहाँ पनाह की तलाश में आया है, लिहाजा इसे कुछ ना कहा जाए। फिर अचानक ख्याल आया कि अल्लाह ताला राज़ी किया तो देखें कैसे रह रोज़ी देता है, या ये भूखा ही मर जाएगा। ये सोचकर मैं एक तरफ बैठ गया। जब हल्का सा अंधेरा छा गया तो हैरत अंगेज़ मंजर मेरे सामने आया। एक और कुत्ता मुँह में गोश्त का टुकड़ा दबाए आया और इसे खिलाने लगा। मेरे मुंह से भी बेबस एहतियात निकला, सुबहान तेरी कुदरत, और मैं घर चला आया। इस तरह वो कुत्ता कहीं रो से कोई ना कोई चीज़ लाता रहा और इसे खिलाता रहा। इसकी टांगें तो ठीक ना हो सकी, मगर जख्म भर गए और वहाँ से चला गया। इस वाक़े का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ कि जब अल्लाह ताला इस कुत्ते को बगैर किसी मेहनत और तलाश के रिज़्क दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं। बस मैंने सारा कारोबार, जायदाद अपने बच्चों में तकसीम की और अल्लाह ताला से लोग लगा ली। फिर अब दोबारा कोई दुनियादारी के बखेरों में पड़ गए। क्या आपका अल्लाह ताला पर यकीन कामिल नहीं रहा? मैंने हैरानी से पूछा। हाजी साहब हंस पड़े। यही वाक़या मैंने एक महफिल में सुनाया तो एक शख्स ने मुझे लाजवाब कर दिया था कि हाजी साहब, आपने खुद को इस ज़ख्मी कुत्ते से तशबीह दी कि इससे रिज़्क मिलता रहा और आपको भी मिलेगा, मगर इस कुत्ते से क्यों तशबीह नहीं दी जो इसे ला कर खिलाता रहा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वाकई मैंने ज़ख्मी कुत्ते का सोचा, इस कुत्ते से तशबीह क्यों ना दी जो इसको वसीला बना रहा। बस इसी दिन मैंने अपने बच्चों से चंद लाख रुपए लिए और एक काटेज इंडस्ट्री कायम कर दी। इस वक्त गरीब बस्तियों में दर्जनों से ऊपर काटेज इंडस्ट्री कायम है, जिनमें गरीब औरतें और बच्चियां काम कर रही हैं और अपना रिज़्क भी कमा रही हैं और साथ मुझे दुआएं भी दे रही हैं। मेरे ख्याल में ये किसी भी नफली इबादत से कहीं बेहतर इबादत है। मेरे इस वसीले से तकरीबन 700 ख़ानदान पल रहे हैं। ये सुनना था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाह मौला, एक शख्स के वसीले से 700 ख़ानदान पल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे सरमायाकारों को भी ऐसी नेकियां करने की तौफीक दे और वो भी आखिरत का सोचें। अल्लाह ताला हमें कामिल मुसलमान बनाए। इस कहानी से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए
کسی بھی غریب بندے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر وقت ہمیں جو لگے کہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔